हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। मान लीजिए किसी के मुंह का टेस्ट अगर चला गया है तो क्या करना चाहिए। कई लोग को इस तरह की प्रॉब्लम आती है, खासकर कोविड टाइम्स में इस तरह का प्रॉब्लम काफ़ी लोग को आया कि मुंह का टेस्ट चला जाता है। कई बार अदरवाइज भी ऐसा होता है कि बिना इन्फेक्शंस के या बिना खराब कंडीशन में मुंह में टेस्ट ही नहीं आता, लोग को खाने की इच्छा ही नहीं होती। भूख लगती है लेकिन जब खाने को देखते तो कोई फ्लेवर नहीं आता, तो उनको मज़ा नहीं आता खाना खाने में। कई बार भूख मर जाती है, एपेटाइट लॉस होने की वजह से बॉडी वेट कम होने लगता है, न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, ओवरऑल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, बॉडी बहुत वीक हो जाती है। तो ये है, दिखने में बहुत सिंपल प्रॉब्लम लगता है, कोई बहुत सीरियस बीमारी नहीं है, लेकिन व्यक्ति को जब ये लाइफ अफेक्ट करता है तो बहुत ज़्यादा खराब एक्सपीरियंस देता है। तो आज हम बात करेंगे कौन कौन से टिप्स को हम यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका मुंह का टेस्ट अगर चला गया है तो उसको इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। सबसे पहले तो देखिए, अगर कोई सडन आपको प्रॉब्लम हुई है और कोई मेडिकल प्रॉब्लम अगर लग रही है, खासकर अगर आपको किसी को वायरस इन्फेक्शन का डाउट लग रहा है, कोई ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, कोई न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन हो रहा है, कोई मुंह में इन्फेक्शन हो गया है, कान में इन्फेक्शन हो गया है, साइनस का इन्फेक्शन हो गया है, तो इसकी वजह से भी टेस्ट जा सकता है। तो आपको ये सबसे पहले चेक कराने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली इन सब चीज़ों को अगर आप इग्नोर करते हैं तो आपको दिक्कत देगा, लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम्स आएगी। तो मुंह में, साइनस में, कान में, नाक में, कहीं पे भी अगर इन्फेक्शन इस तरह का आपको लग रहा है या ब्रेन रिलेटेड कोई तकलीफ लग रही है तो ब्रेन के डॉक्टर को या नाक कान गले के डॉक्टर को आप दिखाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जल्दी सॉर्ट आउट होगा। नेक्स्ट है कि अगर कोई दवा ऐसी चल रही है जिसके साइड इफेक्ट से टेस्ट जा सकता है तो उसको ध्यान रखिए। कुछ दवाई जैसे एंटीबायोटिक्स है, उसमें टेट्रासाइक्लिन में टेस्ट खराब हो सकता है, मुंह का बिटर या कड़वा टेस्ट आ सकता है। एंटी डिप्रेशन मेडिसिन जैसे कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स यानी एसएसआरआई और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशंस, ये सारी एमिट्रिप्टिलिन है या फ्लॉक्सेटिन, डुलॉक्सेटिन, ये सारी मेडिसिन है, इनसे टेस्ट जा सकता है। इसके अलावा एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन है जो कि सर्दी जुकाम के लिए दी जाती है, इससे भी मुंह सूख सकता है और टेस्ट जा सकता है। कीमोथेरेपी यानी एंटी कैंसर ड्रग्स से भी मुंह में कड़वा टेस्ट आ सकता है और स्वीट टेस्ट अलग महसूस होने लगता है, अलग तरह का टेस्ट आने लगता है। इसके अलावा स्टीरॉइड से भी थोड़ा मेटालिक टेस्ट मुंह में आ सकता है। कुछ एंटीबायोटिक जैसे कि मेट्रोडोजॉल, उससे भी थोड़ा टेस्ट खराब हो सकता है, उससे मुंह में मेटालिक टेस्ट आ सकता है। तो अगर इस तरह की कोई मेडिसिन आपको चल रही है तो उसको डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए और वो मेडिसिन को डोज चेंज कर सकते हैं, मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि अपना ओरल हाइजीन या मुंह की साफ सफाई का ध्यान रखिए। मुंह में कोई भी तरह का अगर कीटाणु होगा तो टेस्ट जा सकता है। इसकी वजह से लोगों का मुंह में बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाता है तो मुंह से बैड ब्रेथ आने लगती है, जिससे उनका टेस्ट चला जाता है। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है तो आपको दांतों की बार बार सफाई करनी चाहिए, मुंह में फ्लॉस यूज़ करना चाहिए, डेंटिस्ट को मिलना चाहिए, एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश से दिन भर में 2-4 बार मुंह को क्लीन करना चाहिए। तो इससे कंपेरेटिवली मुंह के इन्फेक्शन अगर हैं तो ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि डिहाइड्रेशन अगर आपको हो रहा है तो डिहाइड्रेशन को इम्प्रूव कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। ऑन एन एवरेज अगर दिन भर में 2 से 3 लीटर आप पानी या उससे भी ज़्यादा पीते हैं तो मुंह थोड़ा गीला रहता है, मॉइस्ट रहता है, इससे भी आपका मुंह का टेस्ट इंप्रूव होगा। स्मोकिंग की जिनको आदत है उनको स्मोकिंग को बंद करना चाहिए। स्मोकिंग आपके टेस्ट बड्स को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपका सेंस ऑफ टेस्ट चला जाता है। तो अगर आपको स्मोकिंग की आदत है तो स्मोकिंग को बंद करिए। इसके अलावा अलग अलग तरह के फूड्स को टेस्ट कीजिए। कई बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फूड से आपको टेस्ट या फ्लेवर नहीं आ रहा है, जिससे पहले आपको अच्छा लगता था अभी नहीं आ रहा है, तो अलग तरह के फूड्स को ट्राई कीजिए। अलग अलग तरह के सीजनिंग, अलग अलग तरह के स्पाइसेस, अलग अलग तरह के फूड्स को अगर आप ट्राई करेंगे तो उसमें आपको अलग अलग टेस्ट कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। तो हो सकता है उनमें से कुछ टेस्ट आपको आए, कुछ टेस्ट आपको बेटर लगे, तो वो चेंज करते रहिए। तो उससे आपको टेस्ट कौन कौन से सेंसेशन गए हैं और कितना सीवियर टेस्ट का प्रॉब्लम है वो आपको पता चलेगा। प्लस एटलीस्ट थोड़ा न्यूट्रिशन भी इंप्रूव होगा, क्योंकि टेस्ट खराब होने के चक्कर में आप खाना ही बंद कर दोगे तो फिर आपको न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अलग अलग तरह के खाने आप अलग अलग दिन पे खाओगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। इसके अलावा कुछ हर्बल स्पाइसेस यूज़ कर सकते हैं। कुछ हर्बल स्पाइसेस जैसे कि जिंजर गार्लिक यानी लहसुन अदरक है, तुलसी है, दालचीनी है यानी सिनेमन है, ऑरिगेनो है, ये सारी चीज़ों को आप स्पाइस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा मुंह का टेस्ट इंप्रूव करेगी। अल्कोहल की जिनको आदत है उनको अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल आपके मुंह के टेस्ट को अफेक्ट करता है। ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेने से मुंह के टेस्ट बड भी खराब हो जाते हैं, तो अल्कोहल आपको बंद करना चाहिए। नेक्स्ट है कि फ्रेश फूड्स खाइए। जब भी आप कोई फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते हैं तो उसमें आपको टेस्ट कंपेरेटिवली बेटर मिलेगा। आप लंबे समय तक पड़ा हुआ फ्रूट्स या बासी हुआ फ्रूट्स अगर खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो उसमें आपको उतना फ्लेवर या टेस्ट नहीं मिलेगा जितना नेचुरल फ्रूट्स या फ्रेश फ्रूट्स में मिलेगा। नेक्स्ट है कि माइंडफुल ईटिंग करिए। आप जब खाना खा रहे हो तो सोच के उसके बाद में फ्लेवर्स को धीरे धीरे चबा चबा के एंजॉय करके खाइए, तो आपको ध्यान उस पर जाएगा, ज़्यादा सेंसरी सिस्टम उस पर फोकस रहेगा, तो मुंह का टेस्ट थोड़ा बेटर लगेगा। जो लोग ब्लाइंडली बिना देखे बिना सोचे सब चीज़ों को मिक्स करके इकट्ठा खा जाते हैं, उनका टेस्ट बड्स डैमेज होने का या उनको टेस्ट नहीं आने का चीज़ों में बहुत कारण हो सकता है। तो आपको धीरे धीरे करके अलग अलग चीज़ों को, टेस्ट को, फ्लेवर को एंजॉय करके, उसके बारे में सोच करके, उसके बारे में ध्यान रख के फिर खाना चाहिए, तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा टेस्ट मिलेगा।
इसके अलावा कुछ ऐसी कुकिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका खाने का फ्लेवर जो है लॉक हो जाए, वो बाहर निकले नहीं। जैसे कि मीट में सियरिंग कर सकते हैं, सब्जियों को रोस्ट कर सकते हैं, उससे उनकी नेचुरल स्वीटनेस रह सकती है। लहसुन और प्याज को सौटे कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट जैसे कि फ्रेश हर्ब्स, ऑलिव ऑयल और स्पाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। इससे भी कुकिंग करने में आपका फूड का नेचुरल फ्लेवर और अरोमा जो है वो मेंटेन रहेगा, तो उससे आपका टेस्ट थोड़ा बेटर आएगा। इसके अलावा अरोमा थेरेपी कर सकते हैं, कुछ इसेंशियल ऑयल्स जैसे कि पेपरमिंट, लेमन, यूकेलिप्टस, रोजमेरी, लैवेंडर, इनको आप एक डिफ्यूज़र में रखें, एक हॉट बाउल में रख के उससे स्टीम को इनहेल करिए, तो इससे भी आपका स्मेल सेंसेशन इंप्रूव होगा, फ्लेवर इंप्रूव होगा। और ये ऑयल्स जो हैं आपको एक तरह से फ्रेग्रेंस के प्रैक्टिस कराएगी, तो आपको मुंह का फ्रेग्रेंस काफ़ी हद तक इंप्रूव होगा, फ्लेवर इंप्रूव होगा, ओवरऑल आपको अच्छा भी लगेगा अगर आप इनको लेते हैं। तो अरोमा थेरेपीज को बोलते हैं, इसको आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम है तो एक्यूपंक्चर एक चाइनीज़ टेक्निक है जिसमें पिन्स और नीडल्स लगाने से अलग अलग जगह पे आपका सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। इससे भी लोगों का टेस्ट का सेंसेशन इंप्रूव हो जाता है और टेस्ट के प्रॉब्लम्स में कुछ हद तक राहत मिलती है। कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स है जैसे जिंक, विटामिन ए और अल्फा लिपोइक एसिड, ये सारी चीज़ें भी आपका डाइटरी कंटेंट को इम्प्रूव करती है। तो मल्टीविटामिन के टैबलेट्स ले सकते हैं, विटामिन ए, विटामिन अल्फा लिपोइक एसिड और जिंक, ये चीज़ों को अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपका ओवरऑल मुंह का टेस्ट इंप्रूव हो सकता है। फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है, फिर भी अगर एंग्जाइटी का प्रॉब्लम होता है, मेंटल अगर डिप्रेशन है, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको साइकेट्रिस्ट को मिलना चाहिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिलना चाहिए, सपोर्ट ग्रुप्स में बात करनी चाहिए। तो इससे भी कंपेरेटिवली आपका मेंटल वेलबींग बेटर होता है, तो इससे भी टेस्ट का प्रॉब्लम थोड़ा बेटर होता है। इसके अलावा कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें, बहुत ज़्यादा कड़वी चीज़ें, बहुत ज़्यादा तीखी चीज़ें, बहुत ज़्यादा स्वीट चीज़ें, इनको भी अवॉइड करना चाहिए। हमेशा माइल्ड फ्लेवर्स रखने चाहिए, नेचुरल फ्लेवर्स रखने चाहिए, तो इससे आपका टेस्ट थोड़ा सा बेटर रहेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ओवरवेलमिंग अगर आप फ्लेवर्स यूज़ करते हो या बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पाइसेस वगैरह को यूज़ करते हो तो उससे भी आपका फ्लेवर मुँह का ख़राब होता है। टेम्परेचर के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। चीज़ों को गर्म करके अगर लेते हैं तो कंपेरेटिवली वो ज़्यादा फ्लेवर लगती है एज़ कम्पेयर टू ठंडी चीज़ें। ठंडी चीज़ों में ज़्यादातर आपको उतना ज़्यादा टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए आप अगर फ्रिज में रखा हुआ चावल या फ्रिज में रखा हुआ सब्जी अगर एक दिन का पुराना खाते हैं बिना गर्म किए तो आपको टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। कंपेरेटिवली गर्म चीज़ों का क्या है, मुँह के टेस्ट बड में डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बेटर हो जाता है, तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। आइसक्रीम्स के अलावा ज़्यादातर हर फूड अगर आप ठंडा खाते हो तो आपको टेस्ट कंपेरेटिवली कम ही आएगा। सिर्फ आइसक्रीम एकमात्र चीज़ है या कोई भी मीठी जो स्वीट्स वगैरह लेते हैं वो एकमात्र चीज़ है जो आपको थोड़ा ठंडा होने के बावजूद भी आपको अच्छा टेस्ट देती है। पर अदरवाइज ज़्यादातर फूड जो भी हम लेते हैं वो गर्म ही ज़्यादातर लोगों को अच्छा लगता है। चाय, कॉफ़ी या बेवरेजेस भी ज़्यादातर केस में लोगों को गर्म अच्छे लगते हैं। कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है तो ऑब्वियसली वो टेस्ट टू टेस्ट लोगों का डिपेंड करता है, पर ज़्यादातर ये चीज़ें ठंडी अच्छी लगती है। तो मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ जिनका टेस्ट और फ्लेवर की अगर बात आती है तो ज़्यादातर वो लोग गर्म ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके अलावा कुछ एसिडिक इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करिए जैसे कि नींबू है, विनेगर है, इसको से मुंह का फ्लेवर इंप्रूव होता है। तो अगर आप इनको अपने मुंह उनसे मुंह को रिंस भी कर सकते हैं या खाने में इनको डाल भी सकते हैं या डायरेक्टली इसके ड्रिंक्स भी ले सकते हैं इसको डाल के, तो इससे भी आपका फ्लेवर इंप्रूव होगा और ओवरऑल जिनका टेस्ट चला गया उनको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा यूमामी जिसे फिफ्थ टेस्ट बोला जाता है, जो कि मशरूम, सोया सॉस और चीज़ में एज्ड यानी जो लंबे समय तक पड़ा हुआ वैसे चीज़ में रहता है, इसको यूमामी टेस्ट बोलते हैं। इसको फिफ्थ सेंस माना जाता है, फिफ्थ टेस्ट माना जाता है। ये अगर इस तरह के फूड्स अगर आप लेते हैं तो ये कई बार लोगों के लिए काफ़ी सेटिस्फाइंग रहता है। अगर वो टेस्ट उनका इम्पेयर्ड है तो ये यूमामी रिच फूड आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा अगर फिर भी आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपको थेरेपिस्ट से मिलना पड़ेगा और उनसे आप डिस्कस कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम। किसी किसी को अगर मेडिसिन के साइड इफेक्ट से प्रॉब्लम आ रही है तो थेरेपिस्ट से मिलकर मेडिसिन को चेंज करवाइए। और अगर आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है तो थोड़ा रेस्ट ज़्यादा लेने से भी मुंह का टेस्ट इंप्रूव होता है। अगर आप दिन भर में 8-9 घंटे की अगर नींद अच्छी रखते हैं तो कई बार मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है, उससे भी टेस्ट का सेंस और उससे भी मुंह में जो खराब टेस्ट वगैरह आते हैं उसका सेंसेशन कुछ हद तक इम्प्रूव होता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन सी चीज़ों से आपका मुंह का टेस्ट अगर चला गया है तो वो रिस्टोर करने में मदद मिलेगी, उसमें कुछ हद तक आपको फ़ायदा होगा। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो हमारे सब्सक्राइबर्स को उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। जो लोग बहुत
ज़्यादा डिटेल वीडियोस नहीं चाहते उनके लिए रेगुलर बेस पे सारे टॉपिक का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समराइज करते हैं 1 मिनट में यूट्यूब शॉर्ट्स में या फेसबुक इंस्टाग्राम पे रील्स में। तो आप वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं और ये कंटेंट को आप हेल्थ टिप्स की तरह अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स और फ्रेंड्स फैमिली के साथ रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।